يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस जलसे में, आज के इस महफिल में मैं आप लोगों के दरमियान कुरान करीम से जिस आयत की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को अल्लाह ताला से मोहब्बत चाहिए, अगर कोई चाहे कि उसका रब अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे, तो पहले उस बंदे को अल्लाह के नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो अल्लाह से अगर मोहब्बत चाहिए तो पहले अल्लाह के नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उसके बाद अल्लाह ताला से उसकी मोहब्बत मिल सकती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस बंदे से अल्लाह खुद मोहब्बत करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम जमीन और आसमान के जितने भी मखलूकात अल्लाह के बनाए हुए हैं सब उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अगर अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दे, अल्लाह के हुक्म से आसमान और जमीन भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन सबको मालूम है कि जिसको हमारे बनाने वाले खुद अल्लाह मोहब्बत करते हैं उससे हम क्यों ना मोहब्बत करते। और अल्लाह ताला इसी के बारे में फरमाते हैं कि अगर कोई चाहे कि मैं उससे मोहब्बत करूं तो पहले मेरी नबी से मोहब्बत करे, और किस तरह से मोहब्बत करे उसके बारे में अल्लाह के नबी के जमाने के बहुत सारे ऐसे सहाबी जिनके ऐसे ऐसे वाक़ियात मौजूद हैं कि जिनको अगर देखा जाए कि ये सहाबी अल्लाह के नबी से किस तरह मोहब्बत करते थे। तार हिले गले होता क्या भाई माइक वाला है क्या और कुछ है? अच्छी बात है, जल्दी फिक्स करने की कोशिश करें। कहाँ से बिजली ली? बिजली जहाँ से आया है ना, उतना मतलब। तो मैं बताना ये चाहता था कि पहले जमाने में जो सहाबी अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया करते थे वो किस कदर मोहब्बत किया करते थे उनको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ हम अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और जिस तरह अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है हल जज़ाउ इहसान इल्ला इहसान। सादा सा तर्जुमा ये होगा कि एहसान का बदला एहसान ही होता है। अगर इस कायदे को देखा जाए तो किसी से नफरत करेंगे तो उसके बदले उससे नफरत मिलेगी, किसी को कत्ल करेंगे वो भी आके कत्ल करेगा, किसी से मोहब्बत करेंगे वो भी आके मोहब्बत करेगा। यानी जो चीज दिया जाएगा उसी को बाद में पाया जाता है। उसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी को मुझसे मोहब्बत चाहिए तो पहले मेरे नबी से मोहब्बत करो, उसके बाद तुम मेरे से मोहब्बत पा सकते हो।
और अल्लाह के नबी से सहाबी किस कदर मोहब्बत किया करते थे। सहाबी के जिंदगी को अगर देखा जाए, जिसके बारे में कुरान फरमाता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि सहाबी अल्लाह के हिदायत पर है और ये सहाबी ही है जो कामयाब है। तो जो इन सहाबी की इत्तिबा करे, जो इनको देखे और सीखे कि किस तरह अल्लाह के नबी से मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर सकता है। और जब सहाबी की मोहब्बत के बारे में बात आती है तो हम लोगों को ऐसी बहुत सारी किताबें मिल जाएगी जिसमें हम देख सकेंगे कि इस सहाबी के इश्क रसूल, इस सहाबी की दास्तान। लेकिन मैं आपको एक ऐसे सहाबी के बारे में बताता चलूं जिसके बारे में कहा जाता है कि जो जब ईमान लाया था तो अल्लाह के नबी से उनकी इतनी मोहब्बत हुई कि अल्लाह के नबी के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर डाला। उस सहाबी का नाम था अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन। अब अब्दुल्ला किस तरह मुसलमान हुआ, किस तरह उसने ईमान लाया, पहले इसको जानना पड़ा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु वो अक्सर देखा करते थे कि मक्के के गली में, मदीना की गली में ज्यादातर ये बात छिड़ी हुई है कि एक अल्लाह का नबी आया है जो खुद को अल्लाह ताला का नबी बताता है, जो ऐलान करता है कि मैं आखिरी जमाने का नबी हूँ और उस पर कुरान करीम नाज़िल हुआ है। उस वक्त अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया कि भला ये नबी कौन है जो खुद को नबी कह रहा है, हम भी उनसे जाकर मिले, हम भी देखे कि वो नबी है कि नहीं, हम भी उनसे बातचीत करके देखे, हम भी उनका इंट्रोडक्शन लेकर देखे कि वो असल में नबी है या झूठ बोल रहा है। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन जब उनसे मुलाकात करते, सबसे पहले जब अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी से जब उसने गुफ्तगू की, अल्लाह के नबी का जब उसने चेहरा देखा, अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन के मुंह से कलमा उसी वक्त निकल गया। अभी बातचीत नहीं हुई थी, अभी उनसे रूबरू नहीं हुआ, बस सामने बस उनका चेहरा देख लिया और इसी चेहरे को देखकर, अल्लाह के नबी के चेहरे को देखकर उनके मुंह से कलमा निकल गया, अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन उसी वक्त मुसलमान हो गया। जब अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमान होने के बाद जब दोबारा अपने घर लौटते हैं, जब घर लौटने की बारी आती है तो अब्दुल्ला सोचने लगता है कि मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ, मैं खुद मुसलमान हो चुका हूँ, लेकिन मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे घर में मेरी माँ जिंदा है, वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। मतलब अब्दुल्ला तो मुसलमान हो गया, लेकिन उनके घर में जो लोग हैं, उनके गांव में, उनके कौम में जो लोग हैं, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, सब अभी तक यहूदी है, गैर मुस्लिम है। अब अब्दुल्ला सोच रहा है कि अच्छा अभी तो मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन मेरे घर वाले अगर इन बात का अगर पता चलता है, इस बात का कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मुझे तो घर से निकाल देंगे, क्योंकि मैं अकेला पूरे खानदान में मुसलमान और मेरा पूरा खानदान यहूदी था। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन ने सोचा अच्छा ठीक है, घर में जाके किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है जो छुपाने से भी नहीं छुपती। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन उसी हालत में घर में लौटते हैं और घर में लौटने के बाद उनका रवैया चेंज हो जाता है, उनकी बातचीत करने की अदा चेंज हो जाती है, उनके लोगों से बात करने के मुतफर्रिक हो जाते हैं। पहले जिस तरह बात किया करता था, पहले जिस तरह फजूल काम में वक्त जाया किया करता था, अभी वो सब काम करना बंद कर दिया। देखता कि जिस जगह अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है, जिस जगह मुसलमान बैठकर दो चार बातें किया करते थे, जिस जगह यहूदी भी मुसलमानों के बारे में दो चार बातें किया करते थे, अब्दुल्ला उस जगह पर जाते हैं और जाने के बाद कहने लगते हैं कि मुझे भी सुनाओ, मुझे भी सुनना है कि तुम क्या बताना चाहते हो, मुझे भी इसके बारे में जानना जरूरी है। अब हर जगह जब सुनने लगा तो अब्दुल्ला का चचा, अब्दुल्ला उसका बाप जिंदा नहीं था, लेकिन उसके चचा जिंदा थे। अब जब वो जिंदा है, वो तो यहूदी है, वो पूछ रहे हैं अब्दुल्ला क्या तुम मुसलमान हो गया? अब्दुल्ला
भतीजे क्या तू मुसलमान हो गया है? क्योंकि तेरे चाल जो पहले जो तेरी चाल थी वो बदल गई है। पहले यहूदी जैसा रहता था, अब तौर तरीके मेरे मुसलमान जैसा लग रहा है। मुझे शक है कि शायद तू मुसलमान हो चुका है। लेकिन मुसलमानों का एक कायदा है कि मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमान कितना बड़ा गुनाहगार हो जाए, कितना बड़ा धोखेबाज हो जाए, लेकिन कभी झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान चाहे तो शराबी हो सकता है, चोर हो सकता है, झूठा धोखेबाज नहीं हो सकता। मुसलमान की ये फितरत है। अब अब्दुल्ला क्योंकि मुसलमान हो गया था, अब वो भी सोच रहे हैं कि भाई झूठ कैसे बोला जाए चचा के साथ। अब्दुल्ला कहता है कि हाँ चचा, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैंने ईमान को कबूल किया है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नबी मानता हूँ और उनसे मुझे मोहब्बत भी है। इस बात को सुनकर अब्दुल्ला के चचा कहने लगते हैं कि तू जब तक यहूदी था, तू जब तक मुसलमानों के खिलाफ था, तब तक तेरे लिए इस घर में जगह थी, तब तक मैं तुझे इस घर में रखना गवारा करता। लेकिन अब जब तू मुसलमान हो चुका है, तब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, अब तुझे इस घर में रहने की जरूरत नहीं, अब तुझे यहाँ पे रहने की मोहलत ना मिलेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है चचा, पहले मुझे सोचने का मौका दे कि भला मुझे मुसलमान होकर क्यों जाना पड़ रहा है। चचा ने कहा कि तुझे सोचने की भी जरूरत नहीं, हम यहूदी हैं, हमारे बाप दादा यहूदी थे। अगर तुझे मुसलमान रहना है अगर तुझे मुसलमान रहना है तो हमारे घर से निकलना पड़ेगा, और अगर घर में रहना है तो दोबारा तुझे मुसलमान से काफिर होना पड़ेगा। शर्त रख। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन उसी हालत में उनका जवाब देते हैं, कहते हैं कि चचा जैसे लाखों घर अल्लाह के नबी के चेहरे पर कुर्बान, जिसके चेहरे मुबारक को मैंने एक मर्तबा देखकर कलमा पढ़ लिया था, ऐसा चेहरा वाला, ऐसे नूर वाले चेहरे वाले का चेहरा, जिसके चेहरे से कलमे की गवाही मिल जाए, जिसके चेहरे से अल्लाह की गवाही मिल जाए, वो नबी कभी झूठा नहीं हो सकता है, उसका मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता, उसका खुदा अल्लाह कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर आपको मुझसे ये घर छीनना है, अगर आपको मुझे इस घर से निकालना है, तो इस जैसे लाखों करोड़ों घर खुलवा, अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो निकाल दें। लेकिन ये अब्दुल्ला के दिल में मुसलमान होने के बाद अल्लाह के नबी के लिए जो मोहब्बत पैदा हो चुकी है, वो मोहब्बत खत्म होने वाली नहीं। वो मोहब्बत जिस कदर थी उसी तरह रहेगी। वो मोहब्बत बढ़ तो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती है। अगर मुझे आप घर से निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, मैं खुशी खुशी आपका भतीजा घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस जमाने में करता कोई? वो घर जा रहा है, मुसलमान रहेंगे, लाख 1.5 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा। इस जमाने में कोई करता? अब्दुल्ला के चचा कह रहे हैं अच्छा ठीक है घर से निकल जा। अब जब घर से निकल रहे हैं, चचा ने कहा रुक, हिसाब किताब बाकी है। अब कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे तो घर से निकाल ही रहे हो, अब कौन सा हिसाब किताब बाकी रह गया? अब उसका चचा कहता है कि तूने जो ये कपड़ा पहन के रखा है, ये मेरी कमाई के पैसे के, ये कपड़ा भी दे वापस कर, या तो दोबारा काफिर हो या तो मुसलमान बनना है तो ये कपड़ा भी वापस कर। अब्दुल्ला के चचा सोच रहे थे कि शायद इस बात से शायद ये दोबारा काफिर हो जाएगा। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है कि अगर ये शर्त मुझे रखनी है तो ठीक है, मैं ये कपड़ा भी खोलने के लिए तैयार हूं। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन उसी हालत में नंगे हो गए, कपड़ा भी चचे को दे दिया। अच्छा चचे को कपड़ा देने के बाद अब अपने माँ के पास जाते हैं और जाने के बाद अपनी माँ का दरवाजा खटखटाते हैं। दूसरे कमरे में उनकी माँ रहती थी। जब उनका दरवाजा खटखटाते हैं, उनकी माँ ने जब दरवाजा खोली, कवाड़ खोला तो देखा कि सामने नंगा बेटा खड़ा हुआ है। उसकी माँ को आंखों में पर्दा आया। उनकी माँ आंख में हाथ देकर पूछने लगी कि ये मेरे बेटे, क्या तुझे इतना भी अदब नहीं कि अपने माँ के सामने नंगे हालत में आ रहा है? माँ के सामने कोई नंगी हालत में जा सकता है? कोई जवान मर्द जा सकता है? अब उस हालत में बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता।
अपनी माँ को कहता है कि मेरे चचा ने मेरा ये हाल किया है क्योंकि मैं मुसलमान हो गया। अब उस माँ का जवाब सुनिए। माँ क्योंकि यहूदी था, अब माँ भी कह रही है जिस माँ ने 10 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखा, जिस माँ ने अपने बच्चे को पेट में रखा, पैदा किया, जिसकी परवरिश की, वो माँ कहने लगी कि अच्छा ठीक है, अगर मुसलमान हो चुका है तो तेरा चचा सही कह रहा है। अगर घर में रहना है तो काफिर बन के रहना पड़ेगा, अगर घर में रहना है तो यहूदी बनकर रहना पड़ेगा। अगर तेरा चचा तेरे साथ इसलिए कर रहा है कि तू मुसलमान हो चुका है तो जा, मुझे भी ये कबूल है, मेरे घर से निकल। अल्लाह, माँ ये जवाब देने लगी। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं, उनके दिल में ये ख्याल था कि जिस माँ से मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की, जिस माँ ने दुनिया में रहकर मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की, वो माँ मुझे आज ये जवाब देने लगी, ये जवाब मुझे देने लगी कि तेरे घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तू मुसलमान बन के रहना चाहता है तो हकीकत में तुझे घर से निकलना पड़ेगा। अब अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन रोते हुए जब घर से निकल रहे हैं, अब माँ तो माँ होती है, दिल में फिर भी माँ की मोहब्बत होती है। माँ ने कहा बेटा रुक जा, कहा कि माँ अब तो निकाल ही रही हो, अब रोकने की क्या बात है। उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा जब तू छोटा सा बच्चा था तब मैंने तुझे नंगी हालत में नहीं रखा, जब तू पेशाब कर देता तो मैं तेरे कपड़े को चेंज कर देता, कपड़े को बदल देता था, जब तू बीमार होता तो रात को मैं देखता कहीं पेशाब ना कर दे, मैंने तुझे इसलिए मोहब्बत की थी। जब तू बचपन में नंगा फिरा करता था तो मैं तुझे कपड़ा पहनाता था, लेकिन मेरे इज्जत में ये गवारा नहीं कि मेरा बेटा नंगा होकर मेरे घर से जाए। उनकी माँ ने एक लंबी सी चादर, अब सहाबी का नाम अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन इसलिए था क्योंकि बिजाद का माना अरबी में होता है चादर, 2 चादर वाला। अब ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला ने उस लंबी चादर को बीच से फाड़ा, फाड़ने के बाद आधी चादर को ऊपर पहना और आधी चादर को नीचे पहना। बात समझ में आ रही? अब जब उस कपड़े को पहन लिया तो उसी हालत में अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन घर से जब निकल गए तो उनके दिल में यह ख्याल आया, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया, मेरे अपनों ने मुझे अलग कर दिया, मैंने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की, इसीलिए मेरे तमाम अपने पराये हो गए, इसीलिए मेरे तमाम अपनों ने मुझे छोड़ दिया। अब भला जाऊं तो किधर जाऊं? अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन यही सोच रहे थे, लेकिन पाँव अपने आप मदीना की तरफ चलने लगे, पाँव अपने आप मदीना की तरफ रवाना होने लगे। ऐसा हुआ कि एक दिन का सफर पूरा हुआ। एक दिन का सफर पूरा होने के बाद अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन अल्लाह के नबी के सामने हाजिर होते हैं। जब उनके सामने हाजिर हुए, अल्लाह के नबी उनको देखकर उनके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, उनको देखकर उनके चेहरे में खुशी आ जाती है। तमाम सहाबी देखते हैं कि आज अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे 14वीं रात का चांद मुस्कुराता हो। अल्लाह के नबी आज मुस्कुरा रहे हैं, इनको देखकर भला इतनी खुशी क्यों होने लगी? अब्दुल्ला से पूछते हैं, अल्लाह के नबी अब्दुल्ला से पूछने लगते हैं, अब्दुल्ला इस हालत में यहाँ पे क्यों आए हो? अल्लाह के नबी के सामने अब्दुल्ला कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैंने दुनिया में रहकर जितने भी अपने थे मैंने सबको ठुकरा दिया, मैंने तमाम चीजों को अलग कर दिया, मैंने तमाम चीजों की मोहब्बत को दिल से हटा दिया और तेरी मोहब्बत को दिल में लेकर आ गया। अल्लाह के नबी की मोहब्बत को इस तरह दिल में लेकर आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अच्छा ठीक है, अगर इतनी मोहब्बत है तो फ़अंत मुमिन, तो तुम पूरे मोमिन हो चुके हो। अल्लाह के नबी ने उनको सहाबी के साथ रखा, जो हिजरत में जो सहाबी मौजूद थे उनके साथ रखा, और रखने के बाद ऐसा हुआ कि जब उनका इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन का जब इंतकाल हुआ, पहली बात जब वो आए थे तो घर से चादर पहन के आए थे। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजदैन का जब इंतकाल हुआ, जब उनकी कब्र खोदी गई, गुस्ल दिया गया, जब उनको कफन पहनाने ले गए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये अब्दुल्ला जब मेरे पास आया था बस एक चादर पहन के आया था। अल्लाह के नबी ने खुद के चादर को उतार के अब्दुल्ला का कफन बनाया
और उसी में उनका दफन हुआ। और अल्लाह के नबी का हाथ जिसमें अगर लग जाए उसमें कल क़यामत तक जहन्नम की आग टच नहीं कर सकती। तो अब्दुल्लाह ज़ुल बिजैदैन, जिसमें अब्दुल्लाह ज़ुल बिजैदैन का जो कफन बनाया गया वो अल्लाह के नबी के चादर से बनाया गया। लिहाजा इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जो फरमाया कि अगर किसी को मोहब्बत चाहिए तो पहले पूरा अगर मोमिन होना है पहले नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उनकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, उनकी सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा, तब जाकर एक आदमी पूरा मोमिन होता है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क्योंकि वक्त बहुत कम है और उलमा किराम बहुत सारे तशरीफ ला चुके हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से अपना बयान खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।